आज का सेट है 2024 HV। कौन सा है? HV। इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन है, एक श्रेणी है, क्या है? एक श्रेणी है -5, -1, -3, -7। इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर को क्या कहते हैं? D से दिखाते हैं, डिफरेंस। सर्वांतर ज्ञात करना पूछा गया। मल्टीपल क्वेश्चन है, तो सर्वांतर बराबर क्या होता है? D बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। ये A1 है, ये A2 है, इस तरह से ये सारे नंबर्स होंगे। तो A2 कितना है? -1 है, ये माइनस लगाएंगे, ये -5 है तो आगे -5 हो जाएगा। ये -1 माइनस प्लस का 5, ठीक। तो -1 और +5 क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा। बड़ा ये है तो बड़े के सामने प्लस का सिंबल है तो प्लस का 4, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक इक्वेशन दे रखी है, ये तो और इजी क्वेश्चन है। ax² प्लस का bx प्लस c = 0 है। विविक्तर पूछा है, क्या पूछा है? तो विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है, = 0 होता है, << b होता है, ठीक है। प्लस माइनस चार्जेस आते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा जाता है। अगला है, देखो एक इक्वेशन है x + 2y + 5, x + 2y + 5। दूसरी क्वेश्चन है -3x - 6y + 1 = 0। अब ये पूछा है युग्म का हल कैसा है? अनेक हल हैं, दो हल हैं, ठीक है। तो इसके लिए बताया था a1/a2 करेंगे, b1/b2 करते हैं। तो a1 क्या है? 1 है, a2 कितना है? -3, b1 कितना है? 2 है, b2 कितना है? -6। 2 × 2 2 3 6। तो ये वाला तो पार्ट क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो पहला जब बराबर होता है तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? यहाँ पर नहीं, अनेक हल पूछा है, दो हल पूछा है, अद्वितीय हल है या अनेक हल हैं, ठीक है, या कोई हल नहीं है। तो इसके क्या हो जाएंगे? और तीसरा वाला इसी का निकाल ले। जब दो बराबर नहीं तो C1 C2 भी तो निकाल के देख लें। C1 कितना है? 5 है और ये 1 है, तो ये क्या हो गया आपका? कट हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन किस में आती थी? चेक करो, हो गया? देख लिया? किसमें है? अनेक हल में। किसमें है ये? अनेक हल, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये वाला है, इस पे टिक कर देंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल एक ऑप्शन है, एक है अद्वितीय केवल है, एक ऑप्शन है केवल दो है, एक है कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल ऑप्शन में टिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही। ये देखो C1 तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होता है? अनेक हल, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। 24 में पूछा गया है, हर सेट में पूछा गया है। या तो समांतर प्रतिच्छेदी करके पूछा गया है, या अनेक हल के द्वारा पूछा गया, या फिर तीसरा संगत और असंगत के द्वारा। नेक्स्ट है, दो बिंदु हैं, क्या है? दो बिंदु हैं 2,3 और 4,1। 2,3 4,1, इनके बीच की दूरी निकाल के दिखाइए तब तक की, जल्दी से। चलिए ठीक, देखते हैं। D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चूंकि अंडर रूट ये x1 हो गया, y1 x2 y2, तो
तो x1 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू x2 की वैल्यू 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 1 है, तो हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4 4 4 4 8। ठीक है, हो सकता है जब विकल्प का होगा तो इस तरह से ना हो, क्योंकि सॉल्व करके दे सकता है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये एक जोड़ा अंडर रूट 2, तो d बराबर क्या हो सकता है 2 रूट 2। यही ऑप्शन में भी है हमारे पास। ठीक है, इस रूप में नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे विकल्प का नहीं होगा तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन जब ऐसे विकल्प में होगा तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तक आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए कल इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगाया था, आज फिर से आ गया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m इजिकल टू 0। मूल बराबर हैं तो m का मान पूछा है। क्या पूछा है? मूल बराबर हैं तो m की वैल्यू कितनी होगी। यदि मूल बराबर हैं तो फॉर्मूला विविक्तर लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0। तो यहाँ से तुलना कर लेते हैं पहले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 12 है, और m की वैल्यू कितनी, c की वैल्यू कितनी है m है, कितनी है m है। ठीक है, तो देखिए जब विविक्तर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू है माइनस का 12, फिर ये फार्मूला माइनस, ये हो गया 4, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू सी की वैल्यू m, तो ये पूरा हिस्सा इधर चला जाएगा, काय का हो जाएगा 4 3 12 m प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था इस माइनस 12 ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 ऐसे लिख लें, ये 12 से 1 12 कैंसिल हो गया, अब यहाँ कितना बचा 1, तो ये तो m ही रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस 12 1 कम 12 हो गया, तो m की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। कल भी ऐसे क्वेश्चंस लगाया था। ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके रिवीजन में हो जाएंगे कि कैसे कैसे सारे हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे, यही बार बार। कल भी दूरी वाला एक क्वेश्चन लगा था कहीं से। अगला क्वेश्चन है cos a, क्या है cos a इज इक्वल टू है अंडर रूट 3/2 दे रखा है, कितना दे रखा है अंडर रूट 3/2, तो वैल्यू ऑफ साइन 2a की पूछी, किसकी पूछी है साइन 2a का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये किसका मान है यहाँ पर देखा जाए तो cos cos 30 का होगा। ठीक है, साइन 60 में रहता है, तो cos से cos यहाँ तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर, तो a बराबर कितना दिख रहा है 30, तो a का मान कितना आ गया 30। यदि a का मान पूछता तो यहीं पे आंसर हो जाता। हमसे पूछा है साइन 2a पूछा है, क्या पूछा है साइन हो गया 2 हो गया, a की वैल्यू 30 हो गई, तो ये हो जाएगा साइन और ये 60, और साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, तो जो cos a है वही साइन 2a का मान आ गया है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उन्होंने इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है, ठीक है, कि बच्चा ये तो समझेगा नहीं जिसको नहीं पता होगा। ठीक है, जिसको पता है वो तो वही लगाएगा ही, एक बार सोचने के लिए आ गया ना, यहाँ cos a है तब भी वही मान है, यहाँ साइन 2a आ गया तब भी वही है। ठीक है, जो तुक्का लगाएंगे वो तो इसको तो पहले काट देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता जब वही वैल्यू सेम सेम है। तो इसीलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक कि आप क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कितनी परिधि है एक, ये है वृत्त, ठीक है, इसकी पूरी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब हमसे पूछा है, ऐसे देख लेते हैं, इसके हम 4 टुकड़े कर लें ये। ठीक है, तो हमसे केवल ये इतना पूछा है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमको क्या करना है
ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है। तो ये हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, अभी निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश 90 डिग्री बनाता है। तो थीटा तो हमारे पास मेंशन है कि ये 90/360 हो जाएगा, हो जाएगा। बचा क्या, रेडियस। रेडियस के लिए इन्होंने क्या दे रखी है, परिधि। देखो 2 पाई आर होती है परिधि, ये हो गया 22, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 11, ठीक। ये कितना है 22/7 होगा ऐसे। 11 दूना 22। अच्छा, ये 7 इधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ना। और ये 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 या 7/2, 7/2, 2 टाइम्स लिख लें, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 चौके 36 हो गया, ये 11 हो गया, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 11 सत्ते अपॉन में 8, तो इसको डिवाइड कराएंगे, 8 9 72, 5 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 50 हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 6 48। तो जो एरिया होगा वो कितना आ गया आपका 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बट हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है, किसमें, ऑप्शन में। अब देखो यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं करा है, ऑप्शन में बट्टे में संख्याएं दे रखी हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन है 44/7, 22/8, 77/8 या 8/77। तो ये देखो दो तरीके से दिया है, 77/8 हमारा आया है, वहां पे 8/77 भी दिया है, दो ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 77/8 होगा, प्लस सेंटीमीटर में। ये वैल्यू किस चीज में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी काहे में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर, और ये क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, देखो प्रायिकता से रिलेटेड है क्वेश्चन। दो पासे हैं, क्या है, दो पासे हैं और दोनों पासों को एक साथ उछाला गया। क्या किया गया है, एक साथ उछाला जाता है, तो जो उसके नंबर आते हैं उनका योगफल 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी। क्या क्वेश्चन है कि दो पासे हैं, दोनों पासों को उछाला जाता है और जो पासे के नंबर आएंगे दोनों के, उनको जोड़ करके कितना आता है, 10 आता है। तो 10 जो योगफल जो है 10 आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो अच्छा, पहले पासा के 10 योग निकाल लेते हैं, किस किस कंडीशन में आ सकते हैं। अच्छा देखो, अगर हमारा 1 आए तो आपका ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है, 6। तो 6 और 1 10 तो होगा नहीं, तो 10 के पेड़ तक पहुंचने के लिए हमको कहाँ तक, 2 और 6 8 होगा, 3 और 6 9 होगा, 4 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यदि हमारा कितना आ जाए 4 और आपका 6, ठीक। अब मेरा कितना 4 के बाद 5 हो सकता है और आपका 5, तभी तो 10 बनेगा। अब हमारा 6 हो सकता है और आपका 4 हो सकता है, बस ये 3 कंडीशन है ना 10 आने की। तो ये हो गए आपके घटित परिणाम। कैसे हो गए, घटित, यही तो घटेंगे केवल। और कुल परिणाम, कुल परिणाम कर पहले भी बता चुके हैं कि फलक की पावर n होता है, क्या होता है, ठीक है। फलक कितने हैं 6, कितनी बार उछाला गया वो नंबर हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 36 हो गया। तो जो प्रायिकता पूछा है, तो जो प्रायिकता होगी वो होगी घटित परिणाम, और घटित परिणाम हमारे पास कितने हैं 3 हैं, और बट्टे में कितना है कुल परिणाम, कुल परिणाम है 36। तो 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/12 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, प्रायिकता आ गई, क्या आ गई 1/6। ऑप्शन हम टिक कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो पहले जो पासे में कहेगा वो बनाएंगे, यानी घटनाएं जो घट रही हैं, तो घटनाएं हमारे पास 10 आने की यही तो घट सकती है ना, या तो आपका 4 हो हमारा 6 हो, या हमारा 4 और आपका 6 हो, दूसरा दोनों लोगों का 5 5 हो सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें योगफल 10 आ सके,
ठीक है, तो कितनी कंडीशन बन रही है ऐसे, केवल 3 बन रही, तो वो 3 लिख करके सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है देखो, 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर क्या सम संख्या आने की प्रायिकता, ये तो पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं पासे में क्या क्या होती हैं भाई, 2, 4, 6, तो टोटल घटित परिणाम कितने हो गए, घटित परिणाम हो गए 3, कितने हो गए 3, और जो प्रायिकता होती है वो होती है घटित परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, कुल यहाँ पर कितने होंगे, अब 6 होंगे, क्योंकि पासा कितनी बार उछाला गया है, एक ही बार। ठीक है, तो 3 कम 3, 3 दूना 6। तो ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से वो लोग बना के देते हैं। ठीक है, कि अभी देखो तुमने 36 रखा है, अब जिसको नहीं पता होगा या तो दोनों जगह 6 रख देगा या दोनों जगह 36 रख देगा। ठीक है, नहीं तो सेम क्वेश्चन एक ही जैसा क्यों बनाते हो एक पास, तो वहां पर टेस्ट ले रहे हैं ना कि आपके माइंड का, कि वहां पर आपको कितना आता है, तभी तो सेम सेम चीजें रखी बिल्कुल, कि यहाँ पर भी 3 ही परिणाम आ रहे थे, यहाँ पर भी 3 ही परिणाम आ रहे थे घटित वाले, और आंसर दोनों के अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, दिमाग से लगाइएगा सवाल। अब देखो, एक घन का आयतन हमारे पास दे रखा है, ये तो बहुकल्पीय क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए। तो घन का आयतन है 1331, कितना है 1331। फार्मूले याद कर लीजिएगा, बिना फार्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा अगर कोई फार्मूले वाले बेस्ड रहेंगे। तो घन का आयतन दे रखा है, किसका दे रखा है, घन का आयतन जो है 1331 सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा आयतन। ठीक है, मेंशन है हमारे पास, और हमसे पूछा गया है इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, घन की भुजा कितनी होगी, क्या पूछा गया है, घन की भुजा कितनी होगी, घन की भुजा जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो जो घन का आयतन है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब क्या होता है, घन का जो आयतन है वो होता है भुजा की पावर 3। ठीक है, घन का आयतन हमारे पास मेंशन कितना है 1331 है, ये हो जाएगा भुजा, क्यूब इधर लाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे ये इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये रूट थोड़ा बड़ा बनाना, उसके अंदर 3 लिखना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब हम 3-3 के पेयर निकालेंगे, कितने कितने के, 3-3 के, और जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2-2 के पेयर निकालते हैं, कितने कितने के, 2-2 के। ठीक है, तो ये किसका मल्टीप्लेक्शन है, 11 इंटू 11 इंटू 11 है, किसका है, तो ये हो गई भुजा। कितने के जोड़ा निकालना है, 3 का, तो एक बार निकला है 11, तो आपकी जो भुजा है वो कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। किसमें आ गई अब ये, 11 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, भुजा ही तो पूछा है आपसे। अगर इसी का कहता संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, ठीक है, भुजा पूछा है तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। मान लो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता तो पूछ सकता था कि संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे 11 गुणे 11 हो जाता, 6 गुणे 11 कराइए 121, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कहाँ पे क्या पूछा गया है, जितना पूछता जाए उतना आगे करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक इक्वेशन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस पी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x है, एक्स स्क्वायर है माइनस का p है। ठीक है, और एक मूल हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, जो एक मूल है, कल भी एक क्वेश्चन पिछले सेट में ही आया था। ठीक है, 2 है, कितना है, तो p का मान पूछा है, इस p की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का क्यूब p इजिकल टू 0, एक मूल हमारे पास 2 मेंशन है, तो वो p की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है,
तो जो मूल है, जब एक मूल दे रखा हो तो उसको उठा करके तुरंत x की जगह रख देना। ये मूल हमारे क्या होते हैं, x की वैल्यू ही होती है जो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको रख लेंगे। तो कितना रखना है, 2 रखना है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 गुणे 2 हो गया। अच्छा, इसको हम अगर इधर भेज दें तो काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमको यही तो चाहिए ना p, तो प्लस का भी हो गया और अच्छा हो गया। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो गया p। तो वैल्यू कितनी आ गई p की, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला है cos थीटा बराबर 15/17, तो sin थीटा का मान बताओ। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इजी हैं। ठीक है, cos थीटा की जो वैल्यू है आपकी वो है क्या, 15/17। किसकी है ये, cos थीटा की वैल्यू 15/17। तो हमसे जो पूछा गया है sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी। cos थीटा में क्या होता है, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, आधार हमारा है 15, कर्ण है 17। ठीक है, तो लंब निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो जो लंब है, फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले हम कर्ण कितना हमारे पास मेंशन है, 17 है, बराबर लंब ज्ञात करना है, आधार हमारे पास 15। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा केवल लंब स्क्वायर। यहाँ फार्मूला गुणनखंड है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा लेते हैं। तो एक बार ये जुड़ेंगे और एक बार ये क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो 17 प्लस 15 एक बार लिख लेंगे और 17 माइनस 15 एक बार लिख लेंगे ऐसे। तो 17 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12 10 20 20 32 हो जाएगा। गुणे यहाँ कितना बचेगा, 2, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। ये इधर रूट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 8 गुणे 8। तो 8 आ गया आपका लंब। कितना आ गया, लंब आ गया कि नहीं। ठीक है, आधार 15 है, कर्ण इतना है, लंब हमारे पास 8 है। वैल्यू हमसे पूछी गई है साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब 8 है, कर्ण 17 है, तो वैल्यू कितनी आ गई, 8/17 आ गई। किसकी, साइन थीटा की। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल से उसी क्वेश्चन से पूछे गए हैं। 2 नंबर के ये क्वेश्चन है। अब आगे है एक माध्य का क्वेश्चन। किसका है, माध्य का। माध्य का देख लेते हैं। ठीक है, माध्य का क्वेश्चन है, 2 ही नंबर का है, बहुत इजी बना करके दिया है। ठीक है, छोटी छोटी संख्याएं एकदम, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 1 2 6 8 3 ऐसे दे रखा है। ठीक है, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम यहाँ पर निकालेंगे पहले मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे, वो होता है x। ठीक है, मध्य बिंदु होता है दोनों को जोड़ करके आधा करना। इनको जोड़ोगे 2 ही आएगा, आधा करेंगे तो कितना होगा, 1। ठीक है, ऐसे देख लो, 0 + 2/2 होगा, तो ऊपर आएगा 2/2, 2 1 का 2, तो ये आ गया 1। अब अगला होगा 2 + 4 होगा कि नहीं होगा, 2 + 4/2, 6/2, 2 3 6, ये कितना हो गया, 3। अगला 4 + 6/2, तो 10/2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5। देखो इस तरह से ये रफ काम होगा। ठीक है, आप इसको ना करके, ये तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखो इनके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 2 का, फिर इनके बीच का 2 का। तो अब ये सब कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पर आप जोड़ ले रहे हो या ना जोड़ रहे हो, इन्हीं में 2 जोड़ के कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, तो हमको ये टाइम बच जाएगा, और 2 ऊपर वाले 2 का निकालोगे, उसी के आगे उतने ही अंतर हम क्या कर लेंगे, जैसे श्रेणी करते हो उसी तरह जोड़ जोड़ के आगे के निकल आएंगे। अब वो अंतर देख लेंगे, इनके बीच का कितना अंतर है उतना ही आगे बढ़ेगा। जैसे इनके बीच का कितना है, 2 का अंतर है ना इस क्वेश्चन में, नहीं तो ज्यादातर 5 और 10 का अंतर रहता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जोड़ेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, x। अच्छा, इनको निकाला क्यों है,
आपसे पूछा गया है समांतर माध्य। समांतर माध्य में फॉर्मूला होता है, ये होता है सिग्मा और ये Fx अपॉन F होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है? जोड़। तो Fx को जोड़ना है और F को जोड़ना है, तो F वाली लाइन तो हमको दिख रही है कि हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 10 और 10 20 हो गया हमारा। हमें Fx चाहिए, अभी Fx तो निकला ही नहीं है, तो पहले x जरूरत थी तो हमने क्या निकाला, देखो x। अब आगे क्या निकाल लेंगे? Fx। तो एक एकम 1, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 9 तरीक 27। तो 6 और 6 12 और 1 13 और 7 20, ऐसे लगे 2, 5 3 8 2 10 और 2 12, कितना आ गया? 120, ठीक। तो ये सिग्मा Fx आ गया 120 और सिग्मा F कितना है? 20। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 छंग 12। तो जो आपका ये समांतर माध्य है वो कितना आ गया? 6 आ गया। देखो एकदम इजी चीज दे रखा था कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाए, वैल्यू आ जाएंगे, ना कहीं भाग करने में ना जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल सी वैल्यू रख के 2 का पहाड़ा पढ़ना है, बस आसानी से हो गया, ठीक है। तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, करने पर हैं कि हाँ आपको वहाँ पे क्वेश्चंस केवल पता हो कि कितना क्या होता है। ये सेट तो बहुत इजी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है देखो कि मध्य बिंदु केवल पूछ लिया, क्या पूछ लिया? 2 नंबर में क्या पूछा है? मध्य बिंदु क्या होगा, क्या पूछा है? मध्य बिंदु। उसके लिए आपको पॉइंट पहले से ही उन्होंने मेंशन कर रखे हैं, -3, 10 क्या है, और दूसरा भी दे रखा है 5, 4, ठीक है। तो मध्य बिंदु जो होता है, अभी बताया था ना कि जोड़ लेंगे दोनों को, तो x x वाले जोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये तो होगा ऐसे। तो x1 कितना है मेंशन कर, अच्छा इनको मेंशन कर लेना ऐसे, x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 5, y2 बराबर 4। जब 2 नंबर का क्वेश्चन है तब इनको इसके यहाँ नीचे डिनोट करेंगे, फिर फार्मूले में अब वैल्यू देख के रखेंगे। तो x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, अपॉन में 2, ये कॉमा हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है? 10, y2 की वैल्यू 4, अपॉन में 2, प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2, ये 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो जो मध्य बिंदु हैं वो क्या हो गए? 1,7। तो कुछ भी नहीं करना, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, इसी दूरी से संबंधित क्वेश्चन है, वो है -1, -3 एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा दे रखा है x, 9 दे रखा है, और दूरी हमें मेंशन है इसमें, d बराबर कितनी है? 13 है। तो x का मान हमसे पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए d बराबर फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, एक x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए x1 कितना हमने मान लिया है, ये -1 है, फिर ये माइनस लगाएंगे फार्मूले वाला, x2 की वैल्यू कितनी है? x ही है, तो ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस y1 की वैल्यू -3 है, ये माइनस लगाएंगे, y2 की वैल्यू 9 है, ये स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, माइनस के 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -x, यहाँ तक हो गया। अब ये प्लस लगाएंगे, ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये दूरी हमारे पास 13 दे रखी है ना, तो दोनों बच्चों का वर्ग कर लें, या नहीं रूट को इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 13 पर, इधर क्या आ जाएगा, ये 1, ये भी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस का 12 बराबर 144, 144 और 1 45, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये लेस करेंगे कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया
5, 54 बचेगा। 6 में से 4 गया 2, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ये इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 24। अब फैक्टर करेंगे, 24 कैसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 आ पाएगा किसी फैक्टर में, 2 एकम 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 8 तारीख 24, 8 में से 3 गया 5 बचेगा ना। तो फैक्टर करो भाई जल्दी जल्दी, 2 आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो सीधे हम तब तक धराचार लगा दे रहे हैं, ठीक है। धराचार में देखो प्लस माइनस का b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस का 24 है, अपॉन में 2a की वैल्यू 1 ही है। तो माइनस का 2 प्लस माइनस ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 9, और माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 96 और 4 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बट्टे में 2 है, 100 का फैक्टर क्या हो जाएगा 10 बट्टे में 2। इसको क्या लिखेंगे, एक बार ऐसे लिख लेंगे और एक बार ऐसे, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 2, तो 12 और ये माइनस का 8 बट्टे 2, 2 चौके 8, तो 6 कॉमा माइनस 4, ठीक। 2 वैल्यू आएंगी x की, ठीक है। तो 6 भी हो सकती है और माइनस 4 भी, ठीक है। यहाँ पर हमने धराचार्य बताया क्यों लगाया है, जैसे मान लो हम फैक्टर कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि हो सकता है मिस हो जाए वहां पर, अब हमको घंटे भर क्या हो रहे हैं फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां पर जैसा समय हो उस हिसाब से तुरंत क्या लगा दोगे धराचार्य लगा दोगे, और इसमें हमें कुछ भी नहीं, एबीसी तो कर ही लेते हो ना। अब देखो फैक्टर बन गया कि नहीं, 6 और 4 6 चौक 24, और 6 में से 4 गया 2, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, तो अगर वहां पे फैक्टर मान लो माइंड में नहीं था हमारे, तब भी हम इस तरीके से करके आंसर ले आएंगे। तो अब देखो जैसे वहां पे फैक्टर अभी सोचते रहते नहीं बन रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन की नहीं, इसमें तो शायद अभी देखते अगर तो तुम्हारा हो जाता आराम से, 6 चौक 24 हो जाता तुरंत, ठीक है। लेकिन कुछ होंगे जहाँ पर लंबे लंबे गुणनखंड होंगे और किसी कारणवश वहां पर ना बने, या जैसे इसी को मान लो अभी नहीं बना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, तुरंत उठा करके धाराचार लगा दिया, तो देखो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, पूरा सेम बन करके आ गया कि नहीं आ गया 6 कॉमा माइनस 4। अगर हम गुणनखंड करके करते तब भी ऐसे 6x प्लस 6 आता, वहां पर माइनस 6 बराबर उधर क्या हो जाता प्लस माइनस जो भी होता है, ऐसे तो आ जाता कि नहीं आ जाता। तो देखो क्लियर है ना बिल्कुल। तो जब कहीं भी फैक्टर ना बने तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप क्या लगा देंगे धाराचार्य लगा देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे भाई फैक्टर जब मिले तुमको तब स्टार्ट कर देना ऐसे, 6 माइनस 4x माइनस का 24 एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 24, x कॉमन हो गया, x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 4 कॉमन, x प्लस 6 हो जाएगा ऐसे। तो x प्लस 6 आ गया एक, और x माइनस 4 आ गया, तो x बराबर माइनस का 6 आ जाएगा और x बराबर माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर आए हैं तो ये इससे बाद में चेंज हो जाएंगे। ये देखो तुम्हारा क्या लगा था माइनस लगा था, क्या लगा था ये वाला माइनस यहाँ पे नहीं लगाया है क्या सूत्र में, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तभी तो ये चेंज हो रहे हैं, देखो साइन, ये जो माइनस है इसको लगाओ ऐसे, तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये, और यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 2 चौके 8, और यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा एक बार माइनस ले रहे हैं यहाँ से, दोबारा से सॉल्व कर देते हैं ना।
ये माइनस का 2 है, प्लस का 10/2 रखेंगे, माइनस का 2 है, माइनस का 10/2, तो ये आएगा 8 का आएगा। यही तो किया था वहां पर भी शायद। ये 4 -6 हो जाएगा ना। तो ये देखो 4 प्लस का है, 6 माइनस का है, 4 प्लस का है और 6 माइनस का है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। फैक्टर बन जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है किसी कारणवश तो आप तुरंत धराचार लगा करके आंसर ले आएंगे। ठीक है, ये ध्यान दिया करिए। अभी देखिए माइनस था, यहाँ पर छूट गया, नहीं लगा, आगे वैल्यू पूरी चेंज होगी कि नहीं, आंसर गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक, डन कर दीजिए।